नमस्ते दोस्तों। 14 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2026 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करी। इसमें 1 साल, 2 साल और 10 साल के पीरियड में दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरों के बारे में बताया। इन तीनों लिस्टों में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन टॉप 5 खतरों में थी। 2024 और 25 की इस रिपोर्ट में गलत जानकारी को, मिस इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया था। अमेरिका में एक तूफान के दौरान फैली अफवाहों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को स्लो कर दिया था। स्पेन में बाढ़ के समय मिस इन्फॉर्मेशन के कारण मदद पहुंचाना मुश्किल हो गया था। तो हां, मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक और प्रॉब्लम नहीं है, ये वो प्रॉब्लम है जो बाकी सभी प्रॉब्लम्स को और ज्यादा मुश्किल बना देती है। और इस मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के इकोसिस्टम का एक बड़ा और बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन। 2025 में ऑल्ट न्यूज ने 590 आर्टिकल्स पब्लिश किए। इनमें से 486 फैक्ट चेक थे और इन 486 में से 159 यानी 33% पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन थे। इस पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन के पीछे एक पूरी मशीनरी है, एक सिस्टम है। कौन कौन इस सिस्टम का हिस्सा है, कौन है जो मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, किसको निशाना बनाया जाता है और किसको इसका फायदा मिलता है, यह जानना जरूरी है। तो इन 159 पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन के केसेस में से 98 केस में यानी 61% केसेस में बीजेपी या इसके नेताओं के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई और 34 यानी लगभग 23% में विपक्षी दलों और नेताओं के पक्ष में। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? बीजेपी एक तरफ, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ, तो भी बीजेपी का पलड़ा 2.5 गुना भारी है झूठी खबरों से होने वाले फायदे के मामले में। ये झूठ आखिर बोलते कौन है? इन 159 केसेस में से 40 बार झूठ फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग ही थे। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की इस दौड़ में सबसे आगे रहे बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय। 12 बार तो ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक्स में पकड़े गए। टॉप 5 में अमित मालवीय के अलावा बीजेपी के 3 और लोगों ने जगह बनाई। शुवेंदु अधिकारी, शहजाद पूनावाला, संबित पात्रा और साथ में हैं कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास। एक केस देखिए। अमित मालवीय ने योगेंद्र यादव का एक क्लिप्ड वीडियो शेयर किया जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को जैसे बेबुनियाद बता रहे हों, जबकि ये रियलिटी से ठीक उल्टा था। होम मिनिस्टर अमित शाह ने मुस्लिम आबादी को लेकर एक मिसलीडिंग क्लेम किया कि घुसपैठियों के कारण मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऑल्ट न्यूज ने इस मिसलीडिंग क्लेम पर एक रिपोर्ट लिखी थी, जरूर पढ़िएगा। 2025 में ऑल्ट न्यूज की इन्वेस्टिगेशंस में 32 नेताओं को गलत जानकारी फैलाते हुए पकड़ा। 32 में से 22 नेता एनडीए के थे, 10 बाकी सब पार्टियों के मिला के। इन 22 एनडीए में से 21 लोग भाजपा के थे। पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आप altnews.in पर जाकर जरूर पढ़िएगा। गलत खबरें चलाने में कौन आगे है ये तो साफ है, लेकिन इस मिस इन्फॉर्मेशन का टारगेट कौन होता है? 2025 में सबसे बड़े टारगेट थे राहुल गांधी। झूठी खबरों और अफवाहों का सहारा लेकर इनको कम से कम 17 बार टारगेट किया गया। दूसरे नंबर पे थे सोनम वांगचुक, इनको 6 बार टारगेट किया गया। कुछ समझ रहे हैं ना आप? तीसरे नंबर पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 5 बार निशाना बने। कुल मिलाकर 17 विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया और 11 एनडीए नेताओं को। तो 61% केस में फायदा भाजपा को। झूठी खबरें चलाने वाले 32 नेताओं में से 22 एनडीए के और सबसे ज्यादा निशाना बने राहुल गांधी। पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे। इसमें भी बीजेपी ही सबसे आगे रही, सब पे भारी रही। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन के इस इकोसिस्टम में नेताओं के अलावा सरकारी एजेंसियां और अफसर भी शामिल हो चुके हैं। इनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और नीति आयोग के सीईओ तक शामिल थे। ऑल्ट न्यूज ने इलेक्शन कमीशन द्वारा किए गए फैक्ट चेक का फैक्ट चेक तक कर डाला। उस रिपोर्ट को जरूर पढ़िए और शेयर कीजिए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ऑपरेशन सिंदूर पर हुई एक प्रेस ब्रीफिंग में 2007 में हुए इराक के एक ब्लास्ट का फुटेज पुलवामा के नाम पर चला दिया।
नीति आयोग के सीईओ ने क्लेम किया कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि उस समय के आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था तब 5वें नंबर पर थी। सबसे यूनिक केस अजीत डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के हवाले से एक न्यूज रिपोर्ट ने क्लेम किया कि वीडियो डीप फेक है, जिसमें अजीत डोवाल आईएसआई रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि आईएसआई ने इंडिया में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं को रिक्रूट किया। And let me tell you one small thing, now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. ये वीडियो डीपफेक नहीं था। डोवाल ने 2014 में ऐसा कहा था, यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन अब कह दिया कि एक डीपफेक है। अब एजेंसीज और अफसरों की गलतियां किसके पक्ष में गई होगी, ये आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस झूठ के इकोसिस्टम का बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है सोशल मीडिया पर इनकी आर्मी। सोशल मीडिया पर भी मिस इन्फॉर्मेशन ने ऑपोजिशन को ही निशाना बनाया। बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने में सबसे आगे रहे जितेंद्र प्रताप सिंह। 9 बार पॉलिटिकल झूठ फैलाया, 11 बार एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा। प्रधानमंत्री मोदी इन्हें फॉलो करते हैं। इनकी प्रोफाइल पिक्चर में मोदी जी के साथ तस्वीर है। रोशन सिन्हा 14 बार पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते पकड़े गए। 2024 में जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब इनको भी इनवाइट किया गया था। मोदी इन्हें भी फॉलो करते हैं। ऋषि बागरी, इनको भी शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी इन्हें भी फॉलो करते हैं। दोस्तों, ये कोई रैंडम सोशल मीडिया यूजर्स नहीं हैं। इन्हें इनके काम का इनाम दिया जाता है। इन्हें प्रधानमंत्री मोदी फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह तक में इनवाइट करते हैं। शायद आप में से कई लोग भूल चुके होंगे, 2018 में अमित शाह ने कोटा राजस्थान में कहा था, हम किसी भी मैसेज को वायरल करा सकते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। क्लियरली वो एक जुमला नहीं था। वैसे तो होना यह चाहिए था कि इन झूठों का पर्दाफाश करती मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन यहां तस्वीर उलट हो चुकी है। केवल ऑल्ट न्यूज ने 81 बार 81 टाइम्स मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट लिखी। लोगों को गुमराह करने की रेस में टाइम्स ग्रुप और नेटवर्क 18 सबसे आगे रहे। रिपब्लिक और जी ज्यादा पीछे नहीं थे। ऑल्ट न्यूज ने इन केसेस पर एक डिटेल रिपोर्ट करी है। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 69 फैक्ट चेक किए, लेकिन बड़ी चतुराई से मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी मीडिया को भूल गया। सबसे ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन शेयर करी अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल हेड ने। राहुल गांधी सबसे ज्यादा टारगेट किए गए। कुल मिलाकर 60% से ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन प्रो बीजेपी थी। पीआईबी, पीएमओ, नीति आयोग, एनएसए और इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब के सब शामिल हैं। अब ऐसे में हम भारत के लोगों तक सच पहुंचना कितना मुश्किल हो गया है, ये जरा सोचिए। ऑल्ट न्यूज आप तक सच पहुंचाने में लगा है। आप भी हमारा साथ देंगे तो हम ये काम और ताकत से कर पाएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, हमारी रिपोर्ट्स पढ़िए, सही लगे तो शेयर कीजिए और बिना चेक करे कंटेंट शेयर करना बंद कर दीजिए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट, altnews.in/donate पर जाकर हमें ताकत दीजिए। धन्यवाद।